कुछ लोग मेरी नजरों से अपनी क्रूर हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देते हैं कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए ही अकेले काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहाँ धोखे में देर नहीं लगती। यह जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में यह सब हमारे अपने और सगे हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहाँ चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं। यकीन मानिए, आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है। नॉइस, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डूबा सकता जब तक जहाज के अंदर पानी ना आने लगे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है, नॉइस, तो उसे किसी के भी साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं, वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कब बढ़ जाएगी पता भी नहीं चलता। विजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। हमेशा घर की गाड़ी, संतान, खनन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए नींद की मेहनत सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ में आंसू बहाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इससे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता।
टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस, पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिल सकती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीर से लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसान की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश मशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है, वह हम ही हैं। जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है, एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। दिन में आप स्वयं से एक बार बात जरूर करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने के मौके को चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्ति है। मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व हो। ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो, किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विदर्भ है। अगर कोई पाप है तो वह यही है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है। और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अब जो है वह हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड स्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरे के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके,
चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। पुराने समय की बात है। एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गए, परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही अभी ही इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है, वह हम ही हैं। जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है, एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है। असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। दिन में आप स्वयं से एक बार बात जरूर करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने के मौके को चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्ति है। मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व हो। ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विदर्भ है। अगर कोई पाप है तो वह यही है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है। और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अब जो है वह हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं।
दुनिया में किसी भी चीज का घमंड स्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरे के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। पुराने समय की बात है। एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गए, परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है तो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं और वैसे भी वह हमें 3 दिन बाद मारने वाला है, तो कुछ करने से हम बच सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले ही पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। यह जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के लिए। अब हम या तो लड़के जीत ले या फिर हम यहाँ मर जाएंगे। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि यह अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है। उसमें कामयाब होने की हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वह इस कार्य में सफल हो जाता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। यह मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी।
हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटना तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलेंगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा आप बोलेंगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं, पहले तो लो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहां बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी ही नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। कुछ मतलबी लोग ना आते जिंदगी में तो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। जीस जीस को अपना बनाता गया, वह शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्ती की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलती है। कोई समझे तो एक बात कह देना, साफ तन्हाई 100 गुना बेहतर है। मतलबी लोगों से इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रीत है। आगे रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदा भी पसंद नहीं करते। मुझे नफरत ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर बदल जाते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। हैंडसम बंद परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी।
इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है किसी भी व्यक्ति की। कोई भी बात बुरे लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोना। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा भाव होगा वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा, मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है? पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को बाजार में लेकर जाओ। कोई तुमसे इसका मूल्य पूछे तो उसे कुछ मत कहना, बस अपने 2 उंगली खड़े कर देना। वह लड़का बाजार गया और कुछ देर तो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए करो, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। बच्चा एकदम से चौंक गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जो पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं। अब वह अपने पापा के पास गया और बोला कि मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी, इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाओ और वहां इसका दाम पता करो। कोई कुछ पूछे तो बस 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। तभी उसने उस पत्थर का मूल्य पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा। उसने 2 उंगली खड़ी कर दी और आदमी बोला, 20,000 रुपए ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। वह लड़का फिर चौंक गया। उसने अपने पापा से जाकर कहा कि मुझे एक आदमी मिला और वह इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार थे। तभी पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेज रहा हूँ। तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है और वहाँ पर इसका मूल्य पूछना। कोई पूछे तो उससे कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर? क्या मूल्य है इसका? कितना लोगे तुम?
इस पत्थर के बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी बूढ़ा आदमी बोला, कितनी 2 लाख रुपए ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे यह पत्थर दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और वह बोला, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उससे कहा कि क्या अब तुम्हें अपने जिंदगी की वैल्यू समझ आई? आपके लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं है। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में बस फर्क इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। मित्रों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं। जब हम हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों की गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ, क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा। हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी।
धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया है। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में देखते हो वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।